डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, सेब, गेहूं, धान, टमाटर और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्याज के निर्यात 17 लाख मीट्रिक टन के पार, पैदावार 242,44,000 टन अनुमानित। गुरुग्राम मंडी में 50 रुपए गिरा टमाटर का बाजार भाव। पुणे मंडी में 1100 रुपए पर बिका टमाटर। सेब का निर्यात 21,000 मीट्रिक टन के पार। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 17,500 रुपए। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के बाजार के साथ। बता दें कि मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे उठापटक के साथ हुए। आवक की बात करते हैं तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। प्याज के बाजार पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। वहीं प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के मुताबिक प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 30 जून को प्याज की कीमत थी 1,150 रुपए। 1 जुलाई को इसके सौदों में 50 रुपए की बढ़त रही, जिसके बाद प्याज का भाव हो गया 1,200 रुपए। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में 30 जून को प्याज की कीमत थी 1,400 रुपए। 1 जुलाई को इसकी कीमत 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,325 रुपए पर आ गया। हालांकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को मिला और प्याज 30 जून और 1 जुलाई को 1,200 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में इस दौरान प्याज की कीमतों में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 30 जून को प्याज 1,250 रुपए पर बिकी। 1 जुलाई को इसके सौदे 325 रुपए टूटकर 925 रुपए पर आ गए। तो जाना भी हमने प्याज के बाजार के हाल के बारे में, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। उठापटक का दौर है, आवक बिल्कुल सामान्य है। तो ऐसे में आइए कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से जानकारी लेते हैं कि किस तरह से रह सकता है आगे बाजार का हाल। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि प्याज के बाजार को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी। आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो प्याज का जो बाजार है वो कैसा रह सकता है। प्याज की अगर बात करें तो प्याज के भावों में भी हमने थोड़ी तेजी लौटती हुई दिखाई दिया। डिमांड बढ़ने की वजह से और मौसम परिवर्तन की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि हमने इस बार प्याज की बम्पर क्रॉप होती हुई देखी थी, जिसका असर भावों पे भी हमने आता हुआ देखा था। हमें लगता है कि ओवरऑल प्याज के भावों में मिलाजुला कारोबार रह सकता है या थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। छोटी अवधि में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि एक छोटी अवधि में उछाल का हाल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में क्या हमारे किसान इंतजार करके चलें, बिकवाली करके चलें, क्या आप सलाह देंगे उन्हें? प्याज के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। कुछ हाल यहाँ पे देखा जा सकता है, मगर जिस तरीके से इस बार पैदावार हुई थी तो लग रहा है कि लंबी अवधि में भावों में फिर दोबारा से गिरावट देखने को मिलेगी। तो जिन किसानों का भी छोटी अवधि का है, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, मगर लंबी अवधि में भावों में जो भी उछाला है वहाँ बिकवाली का रुख अपना सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यही सलाह है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की हमारे प्याज के किसानों के लिए। और इसके साथ ही अनुज जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं
टमाटर की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल टमाटर की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। जी हां, टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213 लाख टन के पार पहुंच गई है, जिसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। टमाटर के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 30 जून को टमाटर की कीमत रही 2000 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव टमाटर का हो गया 2050 रुपए। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ बीते सोमवार टमाटर का भाव रहा 1500 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 400 रुपए की गिरावट आई और भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 30 जून को टमाटर की कीमत रही 1300 रुपए। 1 जुलाई को इसकी कीमत 200 रुपए गिरकर 1100 रुपए पर आ गई। बात राजस्थान की मंडियों की करें तो यहाँ की बस्सी मंडी में मंगलवार के दिन टमाटर का भाव रहा 3200 रुपए। जालौर मंडी में टमाटर 2300 रुपए पर बिका, जबकि सूरतगढ़ मंडी में टमाटर के सौदे 1150 रुपए पर हुए। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। तो टमाटर के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। आइए इस पर भी जानकारी लें कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, टमाटर के बाजार का जो भाव है वो कैसा रह सकता है, क्या कहेंगे आप? अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर के भावों में हमने तेजी आते हुए देखी है। बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं आवक बाधित होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने भावों में तेजी देखी है। हमने ये भी देखा है कि कहीं कहीं ज़्यादा बारिश होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से क्रॉप खराब होती हुई नजर आई है, जिसका असर फसलों पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। हमने देखा है कि इसकी वजह से टमाटर के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक तेजी का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे आगे आने वाले समय में हमारे जो किसान हैं वो किस तरह के कदम उठा सकते हैं? टमाटर के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी टमाटर को होल्ड करके चल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में कुछ और उछाल देखने को मिल सकता है। मौसम परिवर्तन की वजह से, बारिश होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को टमाटर को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं हमारे टमाटर के किसान। आगे आने वाली जो मजबूती है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई टमाटर की। बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में अरहर की जो बिकवाली है वो किस बाजार भाव पर हो रही है। बात करेंगे गुजरात की अमरेली मंडी की। अरहर का बाजार भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में अरहर 5,490 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का हाल बताएं तो इस दौरान अरहर के सौदे 7,470 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ऐसे ही आपको बता दें अलग अलग जिंसों का हाल आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी जान सकते हैं। कैसे? ई-नाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। प्ले स्टोर से आपको ये डाउनलोड करनी है। बहुत ही सरल प्रक्रिया के माध्यम से इस पर रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है जिंसों की, इसकी जानकारी आप घर बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। तो ई-नाम एप्लीकेशन को जरूर अपनाएं। तो बात हो गई ई-नाम की, वक्त हो चला है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी धान और गेहूं की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं धान की। बता दें कि मंडियों में मंगलवार को धान की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक केरल की पुल्लपल्ली मंडी में धान का जो बाजार भाव है 2460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसके साथ ही हम आपको जानकारी दें उत्तर प्रदेश की सफदरजंग मंडी की, तो सामान्य क्वालिटी की धान के सौदे 2150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और पश्चिम बंगाल की बीरभूम मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान के सौदे 2310 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें कि भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 5,837 मिलियन डॉलर है। बताते चले कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे देश हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करते हैं तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। जानकारी दें आपको कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी, टोगो, कोटे डी आइवर और वियतनाम को किया है। बात हम धान की पैदावार की करते हैं तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,490,74,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,378,25 टन की तुलना में 112,49,000 टन की बढ़त को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैदावार अच्छी है, निर्यात अच्छे स्तर पर हो रहा है। तो ऐसे में किस तरह का रुझान रह सकता है बाजार भाव में, जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। क्या कहेंगे अनुज जी आप धान के बाजार को लेकर? धान की अगर बात करें तो काफ़ी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि भावों में कुछ मिला जुला कारोबार रहा है, थोड़े बहुत उछाल देखने को मिला है। मगर जिस तरीके से मानसून आ रहा है हमें लगता है कि धान की पैदावार भी बढ़ सकती है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भावों में कुछ नरमी भी देखी जा सकती है। वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो जिस तरीके से युद्ध विराम होता हुआ दिखाई दिया उसका भी असर भावों पर पड़ सकता है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में मिला जुला कारोबार रह सकता है और अगर अच्छा मानसून आता है हरियाणा में, पंजाब में, तो कहीं ना कहीं भावों में कुछ नरमी आती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो धान के किसान हैं उन्हें किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे आप? धान के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो फिर भावों में नरमी आती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि जो भी उछाल मिलता है किसानों को धान को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा, यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा हमारे धान के किसानों को। धान के बाद आइए बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार भाव की। बात करें गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें चने का जो बाजार भाव है 5,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी दें कि चना जो है 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि मणिपुर की इम्फाल मंडी में चने के सौदे 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और हम बात करते हैं राजस्थान की लालसोट मंडी की, तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई है 5,297 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। चने के बाद आइए बुलेटिन में बात गेहूं की। बता दें आपको कि मंडियों में गेहूं की आवक इन दिनों बिल्कुल सामान्य है। एक मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की धोराजी मंडी में गेहूं की कीमत रही 2,440 रुपए प्रति क्विंटल। जी हाँ, 2,440 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं बिका है यहाँ। वहीं सावरकुंडला मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ सौदे हुए 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं की बिकवाली हुई 2,575 रुपए प्रति क्विंटल पर। और हम बात करें राजस्थान की लालसोट मंडी की तो गेहूं का बाजार भाव 2,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं हम गेहूं के निर्यात की।
तो दुनिया में भारत के गेहूं की मांग में लगातार वृद्धि का रुझान देखने को मिल रहा है। एपिडा ने हाल ही में गेहूं के निर्यात से जुड़े ताजा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान लगभग 1,88,287 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात दुनिया भर में किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत तकरीबन $56 मिलियन है। नेपाल, इराक, कोरिया गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात और मंगोलिया देशों से भारत गेहूं की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हमारे गेहूं की जो मांग है लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह से घरेलू बाजार में कारोबार हो सकता है, क्या आगे रुझान रह सकता है, आइए जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, गेहूं को लेकर क्या कहेंगे आप? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं में हमने मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। इस बार भारत में बम्पर क्रॉप रही है, जिसका असर भावों पे हमें लगता है कि फिलहाल अभी गेहूं के अंदर एक मिलाजुला कारोबार रह सकता है। लंबी अवधि की बात करें तो जैसा मानसून आ रहा है, लग रहा है कि वो भी फेवरेबल रहेगा और अगेन हम अगले साल भी अच्छी क्रॉप गेहूं में होती हुई देखेंगे। हमें लगता है कि फिलहाल गेहूं के बाजार में मिलाजुला कारोबार रह सकता है। बिल्कुल, तो एक मिला जुला सा कारोबार देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं जिससे उन्हें अच्छी मुनाफा वसूली हो सके, सलाह क्या रहेगी आपकी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में ज़्यादा तेजी मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि भावों में आगे चलकर भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो कुछ ज़्यादा बदलाव की उम्मीद यहाँ पर नहीं है और आगे जैसे आप कह रहे हैं कि नरमी भी रह सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, धीरे धीरे बिकवाली करके चल सकते हैं, यही उनके लिए फायदेमंद रहेगा। गेहूं की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। मूंग के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की ध्रोल मंडी की। मूंग का बाजार भाव 6,640 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में मूंग 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। ऐसे ही अलग अलग जिन्सों का हाल आप जान सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन के माध्यम से। जी हाँ, बता दें आपको 1500 से भी ज्यादा मंडियां इस एप्लीकेशन, इस पोर्टल के तहत लिस्टेड हैं, जिसमें आप अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको बस रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर आप अपनी फसलों की बिकवाली कर सकते हैं। अच्छी मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में जहां अच्छे दाम बने हुए हैं, बिकवाली करके आप अच्छा सौदा कर सकते हैं। तो ई-नाम को जरूर अपनाएं और इसे अपने लिए जरूर लाभान्वित बनाएं। ई-नाम की बात हो गई, बताते चलें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सेब और आलू का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बात करते हैं सेब की। बता दें कि इन दिनों सेब की आवक मंडियों में बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की जो पानीपत मंडी है, यहाँ पर सेब का बाजार भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 17,500 रुपए प्रति क्विंटल पर।
और महाराष्ट्र के पुणे मंडी का जिक्र करें, 22,000 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं सेब की पैदावार की। तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन हुई है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बढ़त हुई है, यानी कि साल 2023-24 में सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिली है। उम्मीद है इसका जो असर है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के अब निर्यात की बात करते हैं तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कुछ कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाला सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान सेब का जो निर्यात है 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी कि साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव के साथ साथ ग्रीस और दूसरे कई देशों को किया है। तो सेब के निर्यात में हमने यहाँ पर कमी देखी है, लेकिन पैदावार में बढ़त हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके जो बाजार भाव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। सेब के किसानों के लिए यही सलाह है कि आप मंडियों में निगरानी बनाकर चलें और आप बिकवाली करके चल सकते हैं जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं। और इसके लिए आप इनाम एप्लीकेशन का भी सहारा ले सकते हैं। देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं जहां पर आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं। आप बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली आप कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। लीची के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। लीची का जो बाजार भाव है 7,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में लीची 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल आपको बताते हैं तो यहां पर लीची की बिकवाली हुई 16,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लीची के बाद आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं आलू की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों आलू की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। बात करते हैं हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो सूरत मंडी है यहां पर आलू का बाजार भाव 1,350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आलू 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आलू के सौदे 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए आवक गुणवत्ता के अनुसार है। बताते चले कि आलू की उपज का हाल क्या है। साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन हुई है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन हुई है। तो यहाँ आपने आलू के बाजार का हाल जाना है। आइए इस पर भी हम जानकारी लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कहेंगे अनुज जी आलू को लेकर आप? आलू की अगर बात करें तो आलू में भी हमने कुछ उछाल आते हुए देखा है। मौसम का ही जो फ़र्क है वो भावों में आता हुआ दिखाई दिया है। मौसम में परिवर्तन की वजह से आवक बाधित होती हुई दिखाई दी है। कहीं कहीं क्रॉप खराब होने की भी खबर सुनी है, जिसकी वजह से हमने भावों में उछाल आते हुए देखा। हमें लगता है छोटी अवधि में आलू के भावों में कुछ तेज़ी देखी जा सकती है। हालांकि इस बार भी हम आलू की फसल में बम्पर क्रॉप होते हुए देख रहे हैं, मगर छोटी अवधि के लिए भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इस उछाल का लाभ हमारे किसान कैसे उठाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी?
आलू के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल आलू को छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए, जहां पर कुछ उछाल देखने को मिल सकता है और उछाले पर बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है लंबी अवधि में भावों में फिर दोबारा गिरावट होगी, क्योंकि अगर अच्छा मानसून आता है तो फिर कहीं ना कहीं क्रॉप की पैदावार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो ऐसे में आलू के जो किसान हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं और अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। आलू के बाद आइए अब नजर तरबूज के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में तरबूज की बिकवाली हुई 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 1300 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी जो बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब चलते चलते जानते हैं क्या है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है कि जिन किसानों का भी छोटी अवधि के लिए वो टमाटर पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मौसम परिवर्तन की वजह से एग्री कमोडिटी में तेजी आ सकती है। तो यहाँ पर सब्जियों में हम कुछ तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका असर टमाटर पे भी पड़ सकता है। तो जिन किसानों का व्यू थोड़ा छोटी अवधि के लिए है तो वो टमाटर की तरफ ध्यान रखें। हमें लगता है कि टमाटर में छोटी अवधि में एक तेजी का रुख यहाँ पर बन सकता है। मौसम की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा और डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये थी टमाटर के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह, और इसके लिए अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, आपका धन्यवाद। और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।